पाकिस्तान का कराची दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान रजीम से शदीद एहतजाज। अफगान आज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमाया गया। तर्जुमान के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया। वाक़े से फिर साबित हुआ अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगान हुकाम से मौसर कार्रवाई और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से नोटिस लेने पर जोर। इसी नौयत का एहतजाज अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर्रहमान निज़ामानी ने भी रिकॉर्ड कराया। हमने दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। 29 फितल खवारिज अंजाम को पहुंचे। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड कार्रवाइयां। मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पख्तिया और कन्नड़ में कार्रवाइयां की गई। कार्रवाइयों में जमातुल हरार और फितल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सरहद पार कार्रवाई में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। बाजोड़ में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। जखीरा किया गया भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़ बेनकाब। सिंध रेंजर्स कैंप हमले में मुलव्विस जख्मी। दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द उस्मान अली ने एतराफ़ी बयान में कहा वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया है। उसके साथ 3 साथी अब्दुल हादी, जनान और उमर फारूक भी थे। हमारा ताल्लुक जमातुल अहरार से है। अफगानिस्तान में हमारे कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। खुदकुश जैकेट खुद तैयार कर लेते हैं। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। हम 7 दिन पहले बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए। कराची आने से पहले हमारे लिए सब इंतजामात हो गए थे। दहशतगर्द जाना ने रेंजर्स के कैंप पर बॉम्ब फेंका। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। पहले हमें फौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। हमें बताया गया यहाँ सब काफिर हैं। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। पानी पाकिस्तान की लाइफ और रेड लाइन करार। पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का भारत को 2 टोक पैगाम। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर मवासलाती तब्दीली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा मोदी पाकिस्तान में आबी दहशत गर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को बता दिया पानी तो क्या हवा में भी तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सिंतास माहिदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा पानी हमारी बका का मामला है। सिंतास माहिदे पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। कराची के गुल प्लाजा में आग हादसाती करार। कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। फ्रांसिक रिपोर्ट में तस्दीक। गुल प्लाजा के बंद गेट्स को यूनियन ने बर वक्त नहीं खुलवाया। दरवाजे बंद होना इंतजामिया की गफलत है। कराची पुलिस ने सानेहा गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुलजिम नामजद। दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका 11 साला बेटा हुजैफा भी मुलजिम नामजद। तमाम मुलजिमान मफरूर करार। रिपोर्ट में कहा गया यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन की जानिब से बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। अंधेरे और दरवाजे बंद होने की वजह से लोग मार्केट के अंदर फंसे। आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। 11 साला हुजैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। नेमतुल्लाह और हुजैफा गफलत के मुर्तकिब करार पाए गए। ईरान ने मुलाकात की दरखास्त की जो कल दोहा में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा WTI खाम तेल की कीमत $69 तक आ गई है। ये कीमत ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह करने से पहले भी कम सतह पर है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ईरान ने इस हफ्ते मुलाकात की दरखास्त की है। विटकॉफ और कुशनर मुज़ाकरात के लिए दोहा जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। मजीद कहा जंगबंदी के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। कल दोहा में अहम मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियूज़ का सीनियर अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान आमने हुमस के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए। हुमस से तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले ईरानी ओहदेदार ने कहा था कि ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद इतवार को मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। कतर में मुंजमद $6 अरब जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरान के तेल पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म हो गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दावा। कहा अमेरिका से मुआहिदा ईरान की बड़ी फतह है। ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक जारी रहेंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की बहरीन को सख्त वार्निंग। कहा बहरीन खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए इकदाम से गुरेज करे। बहरीन ने तर्ज अमल न बतला तो तेहरान मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द अमल दे सकता है। अमेरिका ईरान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार है। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड का कहना है कि पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी कम करने में मदद की जा सके। साबिक सफ़ीर ने कहा हमलों के ज़रिए अमेरिका और ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की। अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। ईरान और ओमान की आबन हुकूमत से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास मुस्तकबिल के इंतजाम पर तबादला ख्याल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा इजलास में दोनों ममालिक के आला हुकाम ने शिरकत की। कतर टीवी के मुताबिक अमरीका ईरान हालिया झड़प के बाद आबन हुकूमत से 48 जहाज़ बाहिफाजत गुजरे। मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का लिबनान पर फिर हमला। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान के एक गांव में कार्रवाई की। हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। उधर इसराइल की गज़ा में भी जारी अल मुसावी कैंप और खान यूनस पे ड्रोन हमलों से एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। यूरोप की कयामत खेज गर्मी 1300 से ज़ायद जिंदगियां निकल गईं। फ्रांस में हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ गई। स्पेन में 5 रोज़ में 325 अमवात रिकॉर्ड। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 7 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा 41.3 डिग्री तक पहुँच गया। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट। लंदन के एयरपोर्ट्स पर 900 से ज़ायद परवाजें मुतासिर और रेलवे सर्विसेज भी तातुल का शिकार। सूरज सवानेज़े पर तेवर मजीद सख्त, जिसके बाइस जानदार निढाल। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस होने लगी। सरगोधा 45, फैसलाबाद 44, इस्लामाबाद में 41 रिकॉर्ड। सिंध बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। नोकुंडी में 48, दादो में 46 तक पहुंच गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम भी कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। 1 जुलाई से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वेनेजुएला में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। कयामत खेज ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1500 से बढ़ गई। 69,000 अफराद अभी तक लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला ज़दगान के लिए $50 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़राई शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की तंज़ीमें और ज़राई शोबे में इस्लाहात पर इजलास। ज़राई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म की सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़राई पॉलिसी मुरत्तब करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा ज़राई शोबा पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की की राह पर गामज़न करने की भरपूर सलाहियत रखता है।
पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत का स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल पर दोबारा गौर का हुक्म। बिल होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। £190 मिलियन के स्पानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपील पर एतराज़ात आयद। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी। अदालत ने एतराज़ आयद किया कि कानून में तरमीम के बाद केसेस की अपील और सजा मुअत्तली का मामला विफाकी आईनी अदालत सुन सकती है। बानी पीटे बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुकदमे की आइंदा समात 2 जुलाई को मुकर्रर। चीफ जस्टिस सैयद अकरम राजा की सरबराही में फुल बेंच तश्कील। समात में पीटीआई की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट असम्बली में पेश। तनख्वाह और पेंशन के कवायद हुकूमत पाकिस्तान की तर्ज पर लागू होंगे। आज़ाद कश्मीर में CTD के क़याम की तजवीज़। 473 आसामियाँ होंगी। ड्रग डीलर पिंकी मामला सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला की जिले कमेटी में पहुंच गया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह प्रो ने कहा कि अनमोल पिंकी के पीछे पुलिस की 20 गाड़ियां जा रही हैं। इतना प्रोटोकॉल तो वजीर आज़म को भी हासिल नहीं। अनमोल पिंकी को आइंदा साल सदारती अवार्ड मिलेगा। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। DIG साउथ सैयद अली रसा ने कमेटी को बताया कि पिंकी को कराची से गिरफ्तार किया गया। पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। अवामी शिकायत के अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल मजीद फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पैरा की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मरीम नवाज ने कहा इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर फोर्स में कोई जगह नहीं। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में तोसी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी मजीद 30 रोज़ बरकरार रहेगी। हॉल्स और मार्कीज़ में तकरीबात के दौरान ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वजारत दाखिला ने 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 11 जुलाई से कार्रवाइयों की योमिया रिपोर्ट जमा कराना लाजिम करार। विफाकी वजारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रास तनूरा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सऊदी हुकूमत और मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का अमन के फ़रोग के लिए काम जारी रखने के आज़म का अयादा। इसहाक डार का सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर भी सारे अफसोस। फैसल बिन फरहान का जल्द दौरे पाकिस्तान का ऐलान।
कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। दहशतगर्द मुहर्रम का अमन भी सबूतास करना चाहते थे। हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के क़याम के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात कराए। कराची की तरक्की सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। फैसलाबाद के नवाही इलाके बचियाना में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने बीवी को मार डाला। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, मुल्जिम ने शादी के फौरी बाद ही हमारी बेटी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। जर्मनी के शुमाली इलाके में फायरिंग का वाक़या, 5 अफराद हलाक। जर्मन पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर वाक़े की तफसील सामने नहीं आई, तहकीकात जारी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का वतन वापसी का ऐलान। भारतीय NDTV को इंटरव्यू में कहा, तमाम रुकावटों के बावजूद रवां साल बांग्लादेश वापस जाऊंगी। अक़लियतों पर हमला बांग्लादेश की आज़ादी पर हमला है। हर साजिश पर काबू पाकर अपने मुल्क वापस लौटूंगी। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। कायदे आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफा 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुतफ़िका मंजूरी। रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम अज़ कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने का फैसला। प्रो लीग में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। तमाम 16 मैच हारने के बाद कौमी टीम अगले साल शेड्यूल लीग से बाहर हो गई। पाकिस्तान टीम अब 24 जुलाई से इस्लामाबाद में कोरिया के साथ सीरीज खेलेगी। दूसरी जानिब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में से बाहर होने वाली कौमी टीम भी वापस पहुंच गई। कौमी वुमेन टीम ने इवेंट के ग्रुप स्टेज में सिर्फ 1 मैच जीता। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट करियर का आखिरी मैच। बेन स्टोक्स ने 15 साल इंटरनेशनल करियर में 4 साल तक टेस्ट टीम की क़यादत की। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का पहला मुकाबला कनाडा के नाम। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कैनेडियन टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दूसरा मुकाबला ब्राज़ील और जापान के दरमियान रात 10 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी टीम की नाक़िस कारकर्दगी। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सदर ओहदे से मुस्ताफ़ी यासिर अल मसहल ने कहा कि टीम की कारकर्दगी उम्मीदों से कम रही। टीम की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। और आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा नूरा फतेह ने फुटबॉल ट्रैकिंग के लिए नया तराना चैंपियंस जारी कर दिया। मद्दाहुन शोबिस शख्सियात की जानिब से जबरदस्त पजीराई। 2 दिन में ही गाने ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए।